नमस्कार। आज भी हमारे देश में वो दौर चल रहा है जब हर औरत घर में बैठ के ये सुनती है कई बार कि तुझे क्या आता है। हर औरत को चुप किया जाता है और उसको घर में बिठाया जाता है, भले वो पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो। बात पढ़ने या लिखने की नहीं है, बात आज़ादी की है, बात व्यक्तिमत्व की है। अगर देश आज़ाद हुआ है तो मुझे लगता है कि हर अभिव्यक्ति आज़ाद हुआ है और उसको उसकी आज़ादी दो, उसको जीने दो। अगर एक ज़माना था जब औरतें घूंघट में थी, उसको घर में दबा के रखा था, छुपा के रखा था, क्योंकि वो घर की इज्जत है, लज्जा है, शर्म है। वो बाहर जाएगी तो उसको खतरा है। जनाब, खतरा किससे है? खतरा एक औरत को दूसरे औरत से बाहर नहीं है। खतरा एक औरत को एक औरत से, या तो एक औरत को दूसरे मर्द से घर में ही है। खतरा बाहर नहीं है। अगर बाहर खतरा है तो वो सिर्फ औरत की लज्जा के ऊपर, शर्म के ऊपर, इसलिए क्योंकि आपके जैसे आदमी कल जाके उसके चारित्र पे उंगली उठाओगे, क्योंकि ऐसे शर्मनाक काम आप खुद करके आओगे। हमें ये कब रोकना है और ये कब रुकने वाला है? आज भी कई सारी ऐसी औरतें हैं जो ऑफिस से घर लौटते हुए ये डर में लौटती है कि कभी जाके मैं कोई कैब कर लूँ, कोई ऑटो कर लूँ तो शायद बाहर जाके कुछ मुझे तकलीफ हो जाए, मैं घर में सेफली पहुंच जाऊं, यही मेरे लिए बड़ी बात है। तो क्या हम इसको सच्चे मायने में आज़ादी बोलेंगे? अगर हमारा देश आज़ाद हुआ है तो क्यों हमारी औरतें आज भी स्वतंत्र नहीं हैं? बाहर वो स्वतंत्र नहीं है, बाहर वो आज़ाद नहीं है, और वो घर में कहाँ है? ऑफिस से लौटी हुई थकी हारी वो औरत आज भी घर पे जाके फटाफट से खाना बना के अपने पति को, बच्चे को खिलाती है, सबकी देखभाल करती है और फिर जाके सोती है। और सोते वक्त भी उसके दिमाग में, जहन में 10 सवाल होते हैं कि कल सुबह उसका क्या प्लानिंग है। आप तो आराम से सो लेते हो, माना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर भी है। यहाँ पे कंपैरिजन बिल्कुल नहीं हो रहा है। बात ये चल रही है कि उस औरत को जिसने आपको जन्म दिया है, 9 महीने आपकी कोख में पाल के उसको बड़ा किया है, और फिर इस जहां में आने के बाद उसने हर एक दिन, हर एक सेकंड आपका ख्याल रखा है, उसको आप पूछ लेते हो कि तुझे क्या आता है। आपने अपने माँ को चुप किया, आपकी बहन को चुप किया, आपकी बीवी को चुप किया। ये चुप करने का सिलसिला चलता आ रहा था और चलता जा रहा है। आज भी हम कतराते नहीं हैं कि वो औरत जो थी, वो स्त्री जो है, वो एक अभिव्यक्ति है, वो एक इंडिविजुअल इंसान है। उसकी भी एक अपनी पर्सनालिटी है, उसको भी एक अपना स्वतंत्रता चाहिए है, क्योंकि उसको भी जीना है उसके हिसाब से। आप उसको रोकोगे, टोकोगे कब तक? गलत किया तो ज़रूर रोकिए, ज़रूर टोकिए, क्योंकि कुछ चीज़ में सबको सब कुछ समझ में आएगा, ये ज़रूरी नहीं है। बट हर बार औरत गलत हो ये भी तो ज़रूरी नहीं है। हर बार उसी को कुछ नहीं आता ये भी तो ज़रूरी नहीं है। जब उसने आपको जन्म दिया तब 206 हड्डी टूटने का जो दर्द होता है, उससे भी कई गुना ज़्यादा दर्द वो सहती है और फिर आपको जन्म देती है। उसके बाद भी आप जब रोते हो तो वो हंसती है, क्योंकि उसको मालूम है मेरा बच्चा सही सलामत मेरे कोख से बाहर आया है। अगर आपके बाहर आने से उसको ये खुशी है, आपको जहाँ में लाने के बाद उसको ये खुशी है, ये सुकून है कि मेरा बच्चा, या तो मेरा खून, या तो मेरा वो सींचा हुआ, प्यार से सींचा हुआ मेरा शरीर का टुकड़ा, हिस्सा आज बाहर आया है, तो उसको मैंने जन्म देने के बाद मैंने अपने आप को जन्म दिया है। और उसी को आप पूछ लेते हो कि माँ तुझे नहीं समझ में आता है क्योंकि तू घर में होती है। मुझे एक बात बताओ, इस लॉकडाउन के दरमियान ये जो वक्त चल रहा था जिसमें हर मर्द और औरत आज घर पे बंद थे, तब हमें समझ में आया कि घर पे रहना क्या सच में आसान है? उस माँ को, उस बीवी को, उस बहन को आप आसानी से पूछ लेते हो कि तू घर में है तो तुझे मालूम नहीं है बाहर की दुनिया कैसी है। जनाब, जब आप घर में रहे तब आपको मालूम पड़ा कि घर की दुनिया कैसी है। 24 घंटा घर में बैठे रहो, घर के काम संभालो और उन्हीं चार दीवारी को देखते देखते उनको सजाओ, रिझाओ, और घर के हर व्यक्ति को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रख के उस घर को मकान बनाओ। ये जिम्मेदारी उसने अपने आप के अपने कंधे पे ले ली है। उसी लिए ये घर चल रहा है, ये देश चल रहा है, ये समाज चल रहा है। अगर देश को आज़ादी मिली है तो थोड़ी आज़ादी उसको भी दे दो। जिस दिन हर घर से औरत की जो चीख है, उसकी रूह जो रोती है, उसकी आवाज़ बंद हो जाए, तो उस दिन हम मानेंगे कि सही मायने में हमारी औरत स्वतंत्र है, आज़ाद है, और उस दिन हमारा देश स्वतंत्र है। क्योंकि देश में कई सारे ऐसे बड़े बड़े वायरस आएंगे जाएंगे, वो आपकी जान लेंगे, माना, लेकिन ये हेडलाइंस नहीं है। हेडलाइन ये है कि आज भी क्या हमारी औरतें, जो ये मर्द नामक वायरस से जूझ रही है, जिसकी तकलीफ उसको हर रोज़ हो रही है। कई मर्द है घरों में जो रात को ड्रिंक करके आते हैं और अपनी औरत पे उंगली उठा के उसके चरित्र पे सवाल उठाते हैं, क्योंकि आप होश में नहीं हो।
कभी ये सोचा है कि वो होशो आवाज़ में बात कर रही है, वो घर में है, उसको भी अपने चरित्र का, अपने शरीर का ख्याल है। ख्याल उसके शरीर का, चरित्र का रखने का जिम्मा आपने नहीं उठाया है। आप उसको, उसके मन को संभालो। जिस दिन आप उसकी इज्जत करना, उसके चरित्र पे उंगली उठाना बंद कर दोगे, उस दिन आप सच्चे मर्द कहलाओगे। सच्चा मर्द वो नहीं होता जो ताकत दिखाए। ताकत तो भगवान ने आपको थोड़ी ज़्यादा दे दी है औरत के कंपैरिजन में, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि उसका बल दिखा के आप उसके ऊपर ही वार करो। उसका बल दिखा के उस औरत को जहाँ पे उसकी कमज़ोरी है वहाँ पे मदद कर दो और उसकी थोड़ी सी इज्जत कर लो। बाकी बखूबी क्या करना है क्या नहीं करना है ये बहुत अच्छे से जानती है। उसको मालूम है कि आज भी दुनिया में चलना है, जीना है तो किस तरह से चलना है। तब वो घूंघट में थी तो वो बोल नहीं पाती थी, क्योंकि उसको आपने बंद करके रखा था, उसको आपने जकड़ के रखा था। लेकिन आज का ये वक्त है जब वो बाहर निकल रही है, उसको मालूम है दुनिया में 2 हिसाब करना, 2 बुक पढ़ना उतनी मुश्किल बात नहीं है जितना घर में चुपचाप से बैठे रहना था। इसलिए उसको क्या आता है ये पूछने के पहले 100 बार ये सोचो कि हम उसके साथ किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। क्या हमें सब कुछ आता है? अगर हम उसको हिसाब सिखा रहे हैं तो जनाब ये जानिए कि उसके जन्म से कोख लेने के बाद ही हमको उसने सब कुछ सिखाया है, और उसको आज हम पूछ रहे हैं कि उसको क्या आता है, किसको क्या आता है। सवाल ये नहीं है किसको किससे कितनी स्वतंत्रता मिली है, सवाल ये है औरतों की आज़ादी के लिए जियो, उसके साथ जियो। हर औरत जो है वो मर्द के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है, ये हम बखूबी बोल लेते हैं। कंधे से कंधा मिलाने से कुछ नहीं होता, 2 पैसे कमाने से कुछ नहीं होता। कुछ जब होना है तब एक गरीब इंसान भी अगर है जो अपनी औरत की इज्जत करता है, अपनी बीवी की इज्जत करता है, बेटी की इज्जत करता है, उस घर को हम सच्चे मायने में सक्सेसफुल फैमिली कहेंगे। ना ही उसको जिसमें हर कोई कमा रहा है लेकिन घर में हर रोज़ रात को चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। या आई एम नॉट सेइंग एवरी मैन इज़ रॉन्ग एंड इवन आई एम नॉट सेइंग एवरी वुमन इज़ राइट, but it's all about equality in true sense. It's never about she and her shyness. It should be always about she and her highness. Thank you.